अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिन्नात किन लोगों के जिस्म में आसानी के साथ दाखिल हो जाते हैं और फिर उन्हें कई साल तक परेशान करते हैं। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को यही समझाऊंगा कि जिन्नात, एक तो होता है जिन्नात किसी के ऊपर आते हैं, वो आसानी से चले जाते हैं। दूसरी चीज़ जो मैं बताना चाहता हूँ वो ये है कि जिन्नात जब किसी इंसान के जिस्म के अंदर, बॉडी के अंदर जो नस है और नसों के अंदर जो खून है, जिन्नात जब उसके अंदर घुस जाते हैं, बॉडी के अंदर चले जाते हैं, तो याद रखें वो इतनी आसानी से नहीं निकलते। 1 साल, 2 साल, 3 साल में भी नहीं निकलते, बड़ी मुश्किल से निकलते हैं। तो ये जाते कैसे हैं? इसके कई सारे रास्ते हैं। 3 हालतों में अक्सर ये इंसान के जिस्म में दाखिल हो जाते हैं। पहली चीज़ ये है, बीवी से हम बिस्तरी करते वक्त, यानी जिस वक्त शोहर बीवी से मिल रहा होता है, जिमा कर रहा होता है, उस वक्त जाते हैं। दूसरा, खौफ की हालत में, जिस वक्त बंदा डरा हुआ होता है तो उसका बदन ढीला होता है, उस वक्त जाने का अंदेशा है। तीसरा, गुस्से की हालत में। ये 3 वक्त ऐसे हैं। नंबर 1 बीवी से हम बिस्तरी करना, नंबर 2 खौफ की हालत में, नंबर 3 गुस्से की हालत में। इन 3 वक्तों में जिन्नात का इंसान के जिस्म में दाखिल होना बहुत आसान होता है, घुस जाते हैं। और एक और तरीका ये है कि जादूगर जिन्नात को जब भेजता है किसी इंसान के पास, उसे राज़ी करके और उसके साथ कुछ बातचीत करके, तो वो जिन्नात आता है, शरीर जिन्नात जो होता है वो आता है। और आने के बाद जिस इंसान के पास जादूगर ने भेजा है, उसके पास आने के बाद उसके दाएं, उसके बाएं, आगे पीछे चक्कर लगाता रहता है, और जब मौका मिलता है उसके अंदर घुस जाता है। जैसे वो जिमाई ले रहा है और मुंह पे हाथ नहीं रखता, वो घुस जाएगा। इसी तरह डरा हुआ है, वो घुस जाएगा। इसी तरह सर पे टोपी नहीं है, बेनमाजी है, घुस जाएगा। ये 3-4 ऐसे हालतें हैं जिनमें जिन्नात बड़ी आसानी के साथ इंसान के जिस्म में दाखिल हो जाता है। और ये बात याद रखें, जिन्नात जब इंसान के जिस्म के अंदर दाखिल हो जाता है तो इतनी आसानी से नहीं निकलता। अभी 3-4 दिन पहले मेरे पास एक फ़ोन आया, तो उस शख्स का कहना यह था कि हज़रत, मेरे बदन के अंदर कोई कीड़ा चलता हुआ महसूस होता है, यानी पेट में रेंगता है और दिल पे, गुर्दे पर चाटता है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। और अल्ट्रासाउंड मैंने कराया, CT स्कैन कराया, उसमें कुछ नहीं है। इसी तरह चाटते चाटते कभी पीछे चला जाता है। तो याद रखें, ये जिन्नात होता है। जिन्नात जो है हर इंसान की हर चीज़ की शक्ल इख्तियार कर सकता है, सिवाय नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अल्लाह ताला ने जिन्नात को हर चीज़ की शक्ल इख्तियार करने की कुदरत अता कर रखी है, सिवाय मेरी शक्ल में जिन्नात शयातीन मेरी शक्ल नहीं इख्तियार कर सकते, हर चीज़ की शक्ल में आ सकते हैं। इससे बचने का तरीका क्या है? बाज़ दफ़ा कोई हाफिज़ हो, कोई आलिम हो, बहुत ज़्यादा कुरान पढ़ने वाला हो, इबादत करने वाला हो, उसके अंदर भी चले जाते हैं। उसकी वजह क्या होती है? देखिए, कुरान पढ़ना, कुरान की तिलावत करना, बहुत ज़्यादा इबादत करना, ये अलग मसला है। लेकिन जो वजीफ़े, जो अमल, जो सुन्नती दुआएं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाए हैं, जब तक हम उनको नहीं पढ़ेंगे, हम इनके शर से महफूज नहीं हैं। हम ये नहीं कह सकते कि जिन्नात हम पर सवार नहीं हो सकते। जैसा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसी जगह, ऐसे घर में जहाँ ये ख़तरा हो, ये खौफ हो, गुमान भी हो कि यहाँ कोई चीज़ है, यहाँ असरात वग़ैरह हैं, जिन्नात है, हमज़ात, शयातीनी असरात, खबीस वग़ैरह हैं, तो वहाँ जाने से पहले अपने ऊपर 4 कुल पढ़ के दम करो और ये दुआ पढ़ो, बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रुहु मा इस्मिही शैउन फिल अर्दि वला फिस समा व हुवस समीउल अलीम। इसी तरह सोने से पहले की दुआ है, सोने की बाद की दुआ है, खाने से पहले की दुआ है, खाने की बाद की दुआ है। इसी तरह नंगे सर बहुत सारे लोग बैतुल खला में जाते हैं, वहाँ भी नहीं जाना चाहिए। बैतुल खला में जाने से पहले की दुआ है, बैतुल खला में बाद की दुआ है। तो ये सारी दुआओं की जब तक कोई पाबंदी नहीं करता, तो खौफ है, इस बात का डर है कि जिन्नात उसके अंदर चला जाए। इसलिए जो मुसलमान हैं, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि वो जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ बताई है सुबह से लेकर शाम तक, उनको ज़रूर पढ़ें। जैसे फजर की नमाज़ के बाद सूरह यासीन का पढ़ना, मगरिब की नमाज़ के बाद सूरह वाक़िया का पढ़ना, और सोने से पहले यानी ईशा की नमाज़ के बाद सूरह मुल्क का पढ़ना, इनको पढ़ें।
اسی طرح جو دعائیں ہیں صبح سے شام تک کی ان سب کو پڑھیں، انشاءاللہ محفوظ ہو جائے گا۔ اور جو غیر مسلم ہیں وہ اتنا کریں کہ جب منہ پر جمائی آئے منہ سے تو منہ پر ہاتھ رکھیں۔ اسی طرح ننگے سر جو لوگ اس مریض کے شکار ہیں وہ ننگے سر ٹوائلٹ میں نہ جائیں۔ ننگے سر ایسی جگہ، اس لیے کہ یہ جو جنات کے جو جگہ ہیں کہ جنات شیاطین بھوت پریت کہاں رہتے ہیں، جنگلات ہیں، صحرا ہے، قبرستان ہے، شمشان گھاٹ ہیں، ویران گھر ہیں، یہ ان کے رہنے کی جگہ ہے۔ یہاں جنات، شیطان، خبیث بھوت وغیرہ یہیں رہتے ہیں، یہ ان کے رہنے کی جگہ ہے۔ اس لیے آپ ایسی جگہ جانے سے بچیں، اور جائیں تو پڑھ کر جائیں، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ جنات کے اثرات سے آپ محفوظ رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو، ہر انسان کو جنات سے اور جنات کے اثرات سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔